राइट टू हेल्थ नाम अपना अपने मैसेज है। गिव प्रॉपर राइट टू हेल्थ। जयपुर में मार्च निकल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तमाम सभाएं हो रही हैं। स्वास्थ्य का अधिकार किसके लिए? जनता के लिए है। कौन सा डॉक्टर? 21 मार्च 2030 को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने राइट टू हेल्थ बिल को फाइनली एक्सेप्ट करके उसको लॉन्च कर दिया गया था। नाउ राइट टू हेल्थ बिल एक ऐसा बिल था जो आज फॉर द वेरी सडनली लॉन्च नहीं किया, बट वो काफ़ी सालों से उस चीज़ के बाद चल रही थी और आज फाइनली इस बार राजस्थान गवर्नमेंट के इलेक्शंस के वक्त पे पहले इसको लॉन्च कर दिया गया है। नाउ इस बिल के रिगार्डिंग में बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल बहुत अच्छा है, और काफ़ी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस बिल को बोल रहे हैं कि नहीं, ये एक्चुअल में एक अच्छा बिल नहीं है। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या ये बिल एक्चुअल में सही है, ये क्या है जो नॉर्मल पब्लिक है, लोअर क्लास मिडिल क्लास पीपल की ये एक्चुअल बिल सही है, या इस बिल के अंदर जिस तरह की जो लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या वो लोग उसके बारे में सही है। दोनों ही साइड के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जरूर देख लें कि राइट टू हेल्थ बेसिकली बिल क्या है। राइट टू हेल्थ बिल जो कि एग्जैक्टली वही है जो उसको कहा जाता है, दैट इज़ राइट टू हेल्थ। हर एक इंसान के अंदर एक राइट टू हेल्थ होती है, एक राइट टू फ्रीडम होती है, एक राइट टू मेडिकेशन होती है, परफेक्ट होती है। उसी तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट ने बताया है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हेल्थ के अंदर जो उसके पहले से बहुत अच्छी स्कीम्स चले आ रही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हम लोग आपको प्रेजेंट करना चाहिए कि जो राइट टू हेल्थ बिल प्रोवाइड करता है। राइट टू हेल्थ बिल के तहत फॉर एग्जांपल किसी भी एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, यानी कि रोड एक्सीडेंट हो गया, एक मेजर ट्रॉमेटिकल इंसिडेंस हो जाता है, तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी गवर्नमेंट या मेडिकल गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर उसको ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी बिना उसके अप फ्रंट पैसे दिए। जिस तरीके से हम लोग देखा था बहुत सारी मूवी से बताया जाता है कि एक पेशेंट पड़ा होता है रेंज में विथ ट्रॉमेटिकल इंजरी, लेकिन स्टिल उसको डॉक्टर ट्रीट नहीं करता क्योंकि अभी तक उसका पेमेंट नहीं है, उस तक वो फॉर्म नहीं हुआ है। तो एग्जैक्टली उसी चीज़ का सोल्यूशन क्लियर हो चुका है इमरजेंसी सिचुएशन में। इट डजेंट मैटर कि आपका कोई भी सिनेरियो होगा, इवन अगर वो पुलिस केस की भी रिक्वायरमेंट होगी उसमें, अगर वो उसमें होगा तो बिना एनओसी या उसके एफआईआर दर्ज के पहले उसको ट्रीटमेंट मिलना, ये एक राइट टू हेल्थ बिल के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इवन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद अगर पेशेंट की दो सिनेरियो होते हैं, या तो अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसमें उसकी डेड बॉडी को उसकी फैमिली को प्रोवाइड कर दी जाएगी बिना किसी पेमेंट के इश्यूज़ के रिगार्डिंग में। और सेकेंडली अगर जो पेशेंट होगा आफ्टर ट्रीटमेंट अगर वो बेटर बन जाता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर वो पेशेंट अपनी मेडिकल बिल्स एंड एक्सपेंसेस को प्रोवाइड नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट को उसको रीइंबर्समेंट करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो भी बिल्स है वो गवर्नमेंट को आस्क कर सकते हैं एंड दे कैन रिक्वेस्ट अबाउट द होल पेमेंट थिंग एंड द गवर्नमेंट विल रीइंबर्स द अमाउंट। ये राइट टू हेल्थ बिल का प्रोवाइड किया है। उसके अलावा हम जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे फ्री डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स एज वेल एज मेडिकेशन प्रोवाइड करने का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई है। नाउ इन जनरल कंटेक्स्ट में बात करें तो राइट टू हेल्थ बिल जो है वो गवर्नमेंट के लिए, जो मिडिल क्लास है, जो पूरी जनता है राजस्थान की, उसके लिए बहुत अच्छा है। इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं, जिसमें डेथ भी होती है, अदर इश्यूज़ भी होते हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुका है। और फ्री मेडिकल सर्विस जो कि एक्चुअली में एक नेसेसिटी होनी चाहिए एक अच्छी और डेवलप इकोनॉमी के लिए, वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो फिर जब एक इतना अच्छा बिल जो कि एक्चुअल में लोगों के लिए इतना बेनिफिशियल है, तो वहाँ पे कौन लोग हैं जो उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर 21 मार्च जिस दिन ये बिल पास हो चुका था, उस दिन से लेकर आज के दिन तक जो राजस्थानी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, इनिशियली उन्होंने इसका प्रोटेस्ट को स्टार्ट कर दिया। ये एग्जैक्टली डॉक्टर्स जो कि बेसिकली कंसिडर किया जाता है इंडिया के अंदर के भगवान के समान, उनको एक अपना रूप दिया गया है। डॉक्टर्स जो कि दिन रात अपनी मेहनत लगा देते हैं एक पेशेंट की जान बचाने में, इमरजेंसी सिचुएशंस हो कि नॉर्मल सिचुएशंस हो, डॉक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। वही डॉक्टर्स जो पिछले हर बार हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर्स अलग अलग चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर दिया करें। डॉक्टर वैंडलिज्म डॉक्टर्स के भी बहुत होते हैं, उसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट करते थे। डॉक्टर्स नीट पीजी के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट करते हैं, एंड वो द पास्ट डॉक्टर्स हैव प्रोटेस्टेड। बट आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डॉक्टर्स ने एक ऐसे गवर्नमेंट बिल के लिए प्रोटेस्ट किया है, और डॉक्टर्स जो कि एक नोबल प्रोफेशनल है वो अपने हॉस्पिटल्स को बंद करके, अपने क्लिनिक को बंद करके सड़क पर आ चुके हैं, एंड दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर दिस बिल। एंड इस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट हुआ था राजस्थान के अंदर, उसको जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उन लोगों ने भी जो राजस्थान के डॉक्टर्स को अपना सपोर्ट दिया कि नो दैट वट एवर दे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, एंड उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स की जो साइड है, आखिर वो ऐसा क्यों प्रोटेस्ट करना है, वो क्यों प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो क्यों कंसिडर करते हैं इस बिल को गलत हुआ में। सो डॉक्टर्स का ये कहना होता है
कि जो पेशेंट का ये जो राइट टू हेल्थ बिल है वो पेशेंट को कम बेनिफिट देता है और एक्चुअली ज़्यादा पेनल्टीज एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है फॉर द डॉक्टर्स एंड द हॉस्पिटल्स। जिसमें पेशेंट के बेनिफिट्स कम है, ये वाला पॉइंट वो मेंशन करते हैं। और उसके अंदर वो 2-3 ऐसे पॉइंट्स को मेंशन करते हैं कि जो एक्चुअल में राइट टू हेल्थ प्रॉब्लम है, और वो उसको हम लोगों ने 3 पॉइंट्स के अंदर उस चीज़ को कवर किया है। तो हम लोग समझते हैं कि वो 3 पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इमरजेंसी का। इमरजेंसी में जो फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का जो गवर्नमेंट ने वादा किया है वो तो सही है, बट एग्जैक्टली इमरजेंसी टर्म का मतलब क्या होता है वो तो गवर्नमेंट ने सही तरीके से डिफाइन नहीं किया है अभी तक। इमरजेंसी क्या कि वो एक इमरजेंसी हॉस्पिटल का ट्रॉमा है, क्या वो इमरजेंसी डिलीवरी ऑफ द बॉय है, कि वह इमरजेंसी स्टमक है, क्या वो एक इमरजेंसी है। एग्जैक्टली अगर इमरजेंसी को डिफाइन नहीं किया तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं, एंड दैट इज़ डॉक्टर्स का जो फर्स्ट पॉइंट है। और ये बिल्कुल भी सही पॉइंट है। अगर हम इमरजेंसी को डिसाइड नहीं कर सकते तो कोई भी बंदा किसी भी छोटी मोटी मेडिकल चीज़ के लिए भी इमरजेंसी कह के वो आ सकता है, एंड वो हॉस्पिटल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एज वेल एज जो दूसरे पेशेंट्स हैं जिनको एक्चुअल में रियल लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हुई है, उनकी ट्रीटमेंट के अंदर देरी हो सकती है। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट था जिसके अंदर इमरजेंसी में कहा गया था कि अगर पेशेंट के हम लोग स्टार्टिंग में अपफ्रंट पेमेंट नहीं लेके, तो मान लो ये कि अगर वो अपफ्रंट उसकी डेथ हो जाती है या वो पेमेंट ठीक हो जाता है लेकिन वो पेमेंट कर नहीं पाता, तो रीइंबर्समेंट की प्रोसेस किस तरीके से होगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कितने टाइम के अंदर पे करेगी, गवर्नमेंट 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लगा देगी, तो उतना टाइम का जो क्रेडिट है या एग्जैक्टली वो क्या है, उसका लोकेशन, उसका प्रोसेस अभी तक गवर्नमेंट ने मेंशन नहीं किया। सो दैट इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर द एंड वन ऑफ द मेजर इशू फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड जो ये डॉक्टर्स के लिए है। और तीसरा ये क्वेश्चन प्रेजेंट किया है कि हु शुड ट्रीट व्हाट, कि अगर मान लीजिए कि मुझे एक हार्ट का प्रॉब्लम हुई है, आई हैव अ सीरियस हार्ट बर्न, उसके लिए क्या मैं आई हॉस्पिटल में चला गया तो क्या आई हॉस्पिटल विल बी एबल टू ट्रीट मी? द आंसर इज नो। तो उस तरीके से एक बहुत रेकलेस आंसर एक थर्ड पॉइंट लोगों ने रखा था कि डॉक्टर्स की जिस तरीके से हर एक स्पेशलिटी के अंदर ये पोजीशन होना चाहिए, ना ही ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को होना चाहिए। बट दिस पॉइंट लुक्स अ लिटिल बिट peculiar and a little shady in comparison किस तरीके से होना चाहिए, बिकॉज एक हॉस्पिटल एक अगर पर्सन है कि जिसको अगर एक किडनी, हार्ट या एनी अदर फिनरियल प्रॉब्लम्स होगा, वो स्पेसिफिक उसी हॉस्पिटल के रिगार्डिंग में जाएगा, ना कि हॉस्पिटल में। सो दिस 3 प्रोग्राम्स को ये मेजर प्रॉब्लम्स प्रेजेंट किए गए थे बाय द गवर्नमेंट, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ना ही आज के मोमेंट के टाइम पे आफ्टर द 21 मार्च, 21 मार्च से लेकर आज तक बहुत लोगों ने, डॉक्टर्स जो है वो अपने हॉस्पिटल्स और क्लिनिक को बंद कर चुके हैं। ऑल ओवर द राजस्थान बहुत सारे क्लिनिक्स का बंद होने की वजह से जो पेशेंट्स है उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो पाई है बेसिक ट्रीटमेंट को हुआ, लेकिन स्टिल अभी तक ये जो पर्टिकुलर आंदोलन है वो अभी तक चल रहा है एंड स्टिल इसका गवर्नमेंट ने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे कहती है कि गवर्नमेंट का जो राइट टू हेल्थ बिल है वो बेसिकली फोकस करता है 95% ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, और ये उसी के वो फोकस्ड है, वैसे द 5% ऑफ दिस द थिंग इट जो प्राइवेट पे डिपेंड करती है। बट इन कंपैरिजन टू द थिंग एट द एंड ऑफ द डे वी कैन कंक्लूड कि जो गवर्नमेंट का जो राइट टू हेल्थ बिल है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन इन जनरल राइट टू हेल्थ इज़ गुड फॉर द पीपल को राइट टू हेल्थ, स्टैंडर्डाइज फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है, उससे बेटर कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन येस, उसके स्टैंडर्डाइजेशन चीज़ को करना ज़रूरी है। प्लस जो राइट टू हेल्थ बिल के नाम पर जो हेल्थ केयर है वो आप प्राइवेटाइजेशन में नहीं ठोक सकते। जैसे कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना ही कि प्राइवेट सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट को ये पॉइंट कंसिडर करने चाहिए, इमरजेंसी को डिफाइन करना चाहिए, रीइंबर्समेंट के पर्टिकुलर पॉइंट्स बनाने चाहिए, एज वेल एज लोगों को राइट टू हेल्थ बिल मिलना चाहिए, उनको राइट टू जस्टिस मिलनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ दिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर इश्यूज़ नहीं करना चाहिए। सिमिलरली डॉक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि एक ऐसा बिल जो लोगों की बेनिफिशियल के लिए है वो आना चाहिए। पैसा कमाना डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है एंड उसमें कोई ना भी नहीं कह रहा है, लेकिन पैसा कमाना सही तरीके से एक अच्छी चीज़ होती है, और पैसा छीनना और पैसा चूसना लोगों के पास से वो एक अलग चीज़ होती है। हाँ, ये लेट्स सी गवर्नमेंट किस तरीके से प्रोड्यूस करती है, एंड होपफुली देयर इज़ अ सोल्यूशन बिटवीन द पब्लिक, द डॉक्टर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट, एंड इवेंचुअली एक अच्छा राइट टू हेल्थ बिल आज स्टेट लेवल पे एज वेल एज सेंट्रल लेवल पे जो भी आएगी। और जिस तरीके से हम लोग बाद में सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, 1990s के 1960s के अंदर भी कुछ ऐसे बिल पास हुए थे जो बेसिक राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करता है, एज वेल एज इन दिल्ली गवर्नमेंट जो कि है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी सिचुएशंस में देयर इज अपफ्रंट ऑफ द मनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और वो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बट स्टिल इस बिल के अंदर ये बहुत अच्छा बिल है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर थोड़ा डेवलपमेंट के बाद एक फाइनली एक अच्छे बिल के अंदर प्रेजेंट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।